आज 28 फरवरी 2023 महाशिवरात्रि का दिन है और बाबा जी के सभी जितने भी चाहने वाले लोग हैं और बाबा जी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बाबा जी ने हमको आमंत्रित किया है अपने YouTube चैनल पर और उन्होंने कहा है कि कुछ अपने विचार जो भी आपने हमसे हमारे साथ में रह करके सीखा है, जाना है पिछले 6-7 सालों में, वो अपने विचार का यहाँ पर उद्गार करें। तो पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि बाबा जी ने हमेशा से वानरों की सेवा की है जीवन भर और यथार्थवादी होने के लिए कहा है कि आप यथार्थवादी बने, हमेशा साकार की सेवा करें। जो हमारे आसपास हैं जीव जंतु उनकी आप सेवा करें। आज महाशिवरात्रि के दिन इतना चारों तरफ धूमधाम और बहुत ही भव्यता के साथ शिवरात्रि को मनाया जा रहा है और इधर बजरंगबली की जो वानर सेना है उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। बाबा जी ने जीवन भर यही नारा दिया है कि पहले आप साकार की सेवा करें, यथार्थवादी बने, उसके बाद आप कुछ भी करें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बंदर भूख से मरेगा, उसको खाने को भोजन नहीं मिलेगा, तो हम चाहे जितने मंदिरों में बजरंगबली की पूजा करें उसका कोई भी मतलब नहीं है। आज बाबा जी के ऊपर कुछ दिन पहले जो इतना बड़ा प्रहार हुआ सनातनी के द्वारा, जो सनातन धर्म को मानते हैं उन्होंने ही बाबा जी के ऊपर इतना बड़ा प्रहार किया। बाबा जी इतना बड़ा कार्य कर रहे थे, तो बाबा जी का यही कहना है कि अगर हमारे सनातन धर्म को सेवा से जोड़ दिया जाए और लोगों को बता दिया जाए कि सेवा परमो धर्मा जो गीता में लिखा हुआ है, हम उसके अनुसार अगर काम करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तभी हम अपने धर्म को, अपने सनातन की रक्षा कर पाएंगे। श्याम साधु जी ने जीवन भर यथार्थवादी सोच को जीवन में अपनाया और करके दिखाया। इन्होंने घायल पशुओं की सेवा की, चाहे वो गाय हो, गधा हो, सुअर हो, और वानरों के लिए तो इतना काम किया है कि मुझे नहीं लगता इस विश्व में किसी ने इतना कार्य वानर के लिए किया होगा, जो कि बजरंगबली के साकार रूप में हमारे बीच में मौजूद है। सबसे बड़ी बात कि बाबा जी का कहना है कि क्या इससे बढ़ करके कोई हनुमान जी की सिद्धि है, इससे बढ़ करके कोई हनुमान जी की पूजा है? अगर है तो हमें जवाब दें। आप बताएं कि इससे बढ़ करके हनुमान जी की कौन सी सिद्धि है कि जब हनुमान जी की जो वानर सेना हमारे बीच में मौजूद है साकार रूप में, और हम उनको खिला रहे हैं, उनकी भूख मिटा रहे हैं, वो दर बदर भटक रहे हैं, उनकी हम सेवा में लगे हुए हैं, अपना जीवन का एक एक पल, पूरा समय उनकी सेवा में लगा रहे हैं, तो क्या इससे बढ़ करके भी कोई हनुमान जी की पूजा हो सकती है? क्या इससे बढ़ करके हनुमान जी की कोई सिद्धि हो सकती है? अगर है तो आप हमें जवाब दें। आप बताएं कि इससे सेवा से बढ़ करके कौन सी सिद्धि है? कोई घायल है, उसको कष्ट है, उसको दवा चाहिए, वो भूखा है, उसको भोजन चाहिए, उसको कागज के रूप में नहीं, उसको मूर्ति के रूप में अगर हम लड्डू चढ़ा रहे हैं और साकार को हम अपने घर से, अपने मंदिरों से अगर भगा रहे हैं, तो उस मूर्ति में लड्डू चढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ये तो वही बात हुई कि हम अपने माँ बाप की फोटो को भोजन दिखाएं और अपने माँ बाप जब भोजन मांगे तो उनको हम फटकार लगाएं। यही हो रहा है हमारे समाज में। हम मंदिरों में, मूर्तियों में भगवान को खोज रहे हैं, जो कि उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर यथार्थ हमारे बीच में है तो आप उनको पहले भोजन कराइए, उनको पहले
उनकी तृष्णा मिटाइए। बाबा जी हमेशा बोलते हैं कि इस मामले में पंजाब के लोग अव्वल हैं, वो सेवा की बात सबसे पहले करते हैं। उनके यहाँ लंगर चलते हैं, लंगरों में भोजन दिया जाता है, केवल ज्ञान नहीं बांटा जाता है। पर हमारे सनातन धर्म में आज सिर्फ ज्ञान बांटा जा रहा है, यथार्थ सेवा की ओर कोई बात नहीं कर रहा है। मंदिरों में हम बजरंगबली की पूजा करते हैं, वहीं हम बाहर बजरंगबली की सेना को अपने घर से, अपने मंदिरों से ऐसे भगाते हैं जैसे उनका बजरंगबली से कुछ लेना देना ही नहीं। यहाँ तक कि सुंदरकांड में, रामचरितमानस में हर एक पेज में वानर सेना के बारे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। सुंदरकांड में तो पूरा सुंदरकांड ही भरा हुआ है वानरों के ऊपर। तो जब हमारे धार्मिक ग्रंथ में ही चारों तरफ बानर, भालू, बरूद, बानर सेना, सुग्रीव, बाली, चारों तरफ बानर ही बानर हैं, तो फिर हम अपने घरों से बानरों को क्यों भगाते हैं? हम अपने आसपास उनकी भोजन की व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं? क्यों हम ऐसे लोगों को दुत्कारते हैं जो बानरों की सेवा में लगे हुए हैं? जिस प्रकार से बाबा जी के ऊपर पत्थर से प्रहार किया गया, क्या हमारे बीच में जो जितने भी सनातन धर्म का झंडा फहरा रहे हैं, क्या उनको बाबा जी के सपोर्ट में नहीं आना चाहिए था? क्या हमारी सरकार को इस बारे में संज्ञान नहीं लेना था कि एक इंसान जिसने बजरंगबली की वानर सेना की यथार्थ सेवा के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, जो यूट्यूब में भी ऐसे ऐसे लोग उनको फॉलो करके, उनकी बातों का अनुसरण करके, चाहे देश हो विदेश हो, सबसे बड़ा एग्जाम्पल बद्री नारायण जी जो कि यूट्यूब में आते हैं, उन्होंने स्वयं यूट्यूब में आकर के कहा है कि मैंने बाबा जी से सीख करके ये कार्य चालू किया वानर सेना की सेवा का, और आज वो अपने क्षेत्र में बड़ा अस्पताल खुलवा रहे हैं पशुओं के लिए। बाबा जी की प्रेरणा से ही आज उन्हीं बाबा जी के ऊपर 3-3 पत्थर लगातार फेंके जाते हैं, और एक भी पत्थर अगर उनको लग गया होता तो कितना बड़ा हम लोगों को आज अफसोस होता। ऐसे ही बहुत से लोग देश विदेश से बाबा जी की बातों का अनुसरण करके चमत्कार देख रहे हैं और यथार्थवादी बन रहे हैं। तो मेरा यही सभी लोगों से अनुग्रह है कि आप लोग बाबा जी को जितना हो सके उतना सपोर्ट करें, और जितना भी पैसा जहां लगाना है, जहां हमारे बाबा जी बोल रहे हैं वहीं पर आप लगाने का प्रयास करें। वही असली सेवा है, उसी से हम लोगों का कल्याण हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें हैं जो मैं यही बोलना चाहूँगा कि दिल्ली के सिंगूर बॉर्डर से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर अरावली की पहाड़ी में सोहना के पास नित्य वानर भोज सुमन जी की ओर से चल रहा है, और सिंगूर बॉर्डर पर भी वानर भोज हो रहा है। सैकड़ों जानवरों की सेवा भी सुमन माँ के द्वारा किया जा रहा है, और उन्होंने अपने जो बोर्ड है, जो बाहर उन्होंने बोर्ड लगा रखा है, उसमें यही लिखा हुआ है, प्रेरक श्याम साधु जी। इसी प्रकार से कई लोग बाहर से जो जुड़े हुए हैं, चाहे वो कनाडा की वीणा वशिष्ठ जी हो, अमेरिका की परी जी हो, जिन्होंने साधु जी के ऊपर गीत भी गाया है। सनातन धर्म के गौरव को अपना पूरा जीवन लगा करके श्याम साधु जी देश के एकलौते साधु हैं, और उनको सरकार में कोई जानता भी ना हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे विश्व में कभी चर्चा होती होगी अगर नेताओं के बीच में, तो उनको नेताओं को क्या क्या नहीं सुनना पड़ेगा। जैसे सरदार भगत सिंह की आज चर्चा होती है, और बहुत से क्रांतिकारियों की चर्चा होती है, तो उस समय के जो नेता थे, चाहे महात्मा गांधी जी हो, चाहे और भी कोई बड़े नेता हो, तो उनको आज कुछ ना कुछ इंसान कहता ज़रूर है कि सरदार भगत सिंह को बचाया जा सकता था। वैसे ही अगर आज हमारे श्याम साधु जी
जो कि विश्व के लिए एक अनोखे साधु हैं, एक चैलेंज हैं, उनके बारे में अगर हम ध्यान नहीं देंगे और आने वाले समय में कोई चर्चा अगर होती है, अगर कोई पहचान बाबा जी को मिलती है, तो उस समय लोग यही कहेंगे कि जब तक बाबा जी जीवित हैं तब की सरकार ने उनको क्यों नहीं महत्व दिया। बाबा जी ने सभी पशुओं को एक समान दर्जा देते हुए पूरे सम्मान के साथ सेवा किया, उनको अपने घर में जगह दिया। आज भी उनके यहाँ वानर, एक ऐसा वानर जो कि अपंग है, बाबा जी के साथ में रहता है और नित्य प्रतिदिन बाबा जी इतना इस उम्र में 85 साल की उम्र में वानर भोज यहाँ से लेकर के डलमऊ और भौरे सुरन कई जगहों पर आए दिन वो भोज के लिए जाते हैं अपनी गाड़ी से, लोगों को साथ में लेकर के। तो हमारा यही कहना है कि सनातन धर्म को, और बाबा जी का यही कहना है कि सनातन धर्म को अगर सेवा से जोड़ दिया जाए तभी हम अपने सनातन की रक्षा कर पाएंगे। अन्यथा हम सिर्फ अगर आडंबर में ही रहेंगे, यथार्थ को महत्व नहीं देंगे, तो हम अपने सनातन धर्म को नहीं बचा पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करूंगा। जय श्री राम, जय सनातन, जय सनातनी, जय श्याम साधु जी बाबा, जय श्याम साधु जी, जय श्री राम।